नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो एक महीने में क्या क्या बदल सकता है। किताब 30 डेज चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ में लेखक मार्क रैटक्लिफ हमें यही बताते हैं कि कैसे 30 दिन में हम खुद को पूरी तरह से नया बना सकते हैं, वो भी बिना किसी जादू या भारी भरकम बदलाव के। ये किताब सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको सिखाती है कि छोटे लेकिन सही कदम कैसे आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। किताब की शुरुआत होती है एक कड़वे लेकिन जरूरी सवाल से कि आप सच में वो जिंदगी जी रहे हैं जो आपने अपने लिए सोची थी। अगर नहीं तो क्यों नहीं? इसका जवाब मिलता है क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते। हम सोचते बहुत हैं लेकिन करते कम हैं। हम अपनी बुरी आदतों में फंसे रहते हैं, टाल मटोल आलस और बिना डायरेक्शन के काम करना। और इन सब से बाहर निकलने का रास्ता है सेल्फ डिसिप्लिन। मार्क के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि यह खुद से किया गया एक वादा है कि हम वो करेंगे जो जरूरी है, चाहे हमें उस समय मन हो या नहीं। यही फर्क लाता है। अब बात करते हैं हैबिट लूप की। ये हर आदत के पीछे छिपा साइकोलॉजिकल सिस्टम है। अब जरा ध्यान से समझिए। हैबिट लूप के 3 हिस्से होते हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत। ये वो ट्रिगर होता है जो आदत की शुरुआत करता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे सुबह अलार्म बजना, किसी खास जगह पर जाना, किसी समय कुछ महसूस होना। अब उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आप रोज चाय पीते समय मिठाई खाते हैं, तो यहाँ चाय बनना आपका क्यू है, यानी आपकी आदत का स्टार्टिंग पॉइंट। रूटीन यह उस क्यू के बाद की गई क्रिया है, यानी जैसे ही आपने चाय बनाई आपको मिठाई की क्रेविंग हुई और आपने खा भी ली। यही रूटीन है, आदतन की जाने वाली प्रतिक्रिया। ये हर बार क्यू आने पर खुद ब खुद हो जाती है, बगैर ज्यादा सोचे समझे। अब आता है हमारा लास्ट हिस्सा, रिवॉर्ड यानी इनाम। यानी वो संतुष्टि जो आपको रूटीन के बाद मिलती है, जैसे मिठाई खाकर जो मीठा स्वाद मिला या जो कंफर्ट फील हुआ, वही रिवॉर्ड है। और यहीं पर हमारे दिमाग में लूप बन जाता है। क्यों आया, रूटीन किया, रिवॉर्ड मिला। अब दिमाग समझ गया कि अगली बार यही पैटर्न दोहराना है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे दिमाग को रिवॉर्ड चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आदत अच्छी है या बुरी। इसलिए मार्क कहते हैं कि आप किसी बुरी आदत को बस छोड़ नहीं सकते, आपको उसकी जगह कोई नई अच्छी आदत डालनी होगी जो उतना ही अच्छा रिवॉर्ड दे सके। उदाहरण के लिए, अगर आप स्ट्रेस में चॉकलेट खाते हैं तो स्ट्रेस ही आपका क्यू है, चॉकलेट खाना रूटीन है और कंफर्ट मिलना रिवॉर्ड है। अब अगर आप चाहें तो इस रूटीन को बदल सकते हैं। स्ट्रेस आया, आपने गहरी सांस ली, 10 मिनट टहले और खुद को शाबाशी दी। धीरे धीरे दिमाग ये लूप को सीखने लगेगा। यह पूरी प्रक्रिया इस किताब का एक मजबूत स्तंभ है और इसके जरिए आप किसी भी आदत, चाहे वो फोन स्क्रॉल करना हो, देर से सोना हो, काम टालना, सबका हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये किताब कोई चमत्कार नहीं सिखाती, ये सिखाती है छोटे फैसलों की ताकत, रोजमर्रा के अभ्यास की अहमियत और खुद पर भरोसा रखने का हुनर। आप बस एक आदत से शुरुआत कीजिए और लगातार 30 दिन तक उसे निभाइए। फिर देखिए कैसे आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी जिंदगी सब धीरे धीरे बदलने लगती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और दमदार किताब के साथ। तब तक याद रखिए, बदलाव कोई बड़ी बात नहीं, बस रोज का एक छोटा सा फैसला है। धन्यवाद।